बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज की हम इस फिक्र अंगेज सवाल जवाब की वीडियो में, जिसको जवाब हम कुरान और हदीस की रोशनी में दे रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए हकीकी हमदर्दी की परवरिश के साथ साथ जाती फजीलत के लिए कोशिश करने की, चैलेंजों और इनामात को भी जानने की। बराए करम इस बसीरत अंगेज बहस में इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें कि दुनिया पर मुस्बत असर डालने की हमारी जुस्तजू में हमारी हमदर्दी के साथ ख्वाहिशात को कैसे अहम किया जाएगा। सवाल की तफसील यह है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के दरमियान कैसे मुआफ़क़त कर सकते हैं कि तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह अल-मुत्तफ़ीन आयत नंबर 26। इरशाद फरमाया, तो इसके लिए हरीफ मुकाबला करें। तो दोस्तों, वो मोमिनों के दरमियान भाईचारे की अहमियत से, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-हुजरात आयत नंबर 10। अल्लाह ताला फरमाता है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है मोमिन सिर्फ एक ही है भाइयों। आयत मफहूमा की तफसीर में कोई तजाद नहीं है, लिहाजा इसके लिए हरीफ मुकाबला करें। सूरह अल-मुत्तफ़ीन आयत नंबर 26। और जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई या पड़ोसी के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। इसे बुखारी 13 और मुस्लिम 45 से रिवायत फरमाया। इस ज़हरी तजाद का रफा करने के सिलसिले में उलमा की मदद आ रहे हैं। नंबर 1 ये कि हदीस तअल्लुक़ दुनिया के मामलात से है और आयत का तअल्लुक़ आखिरत के मामलात से है। तो दोस्तों, नंबर 2 कहा गया है कि इससे मुराद अमूमी तौर पर खैर से मोहब्बत करना है, लेकिन किसी खास या मुफस्सल तरीके से नहीं, जैसा कि इंसान अपने लिए तलाश कर सकते हैं। इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह कहते हैं, अगर ये किया जाए कि ये कैसे तस्वर किया जा सकता है जबकि हर शख्स अपने लिए जो इंतखाब करता है इसमें दूसरों से आगे रहना चाहता है और वो नेकियों में दूसरों से आगे निकलना पसंद करता है। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक से मुकाबला किया। इसका जवाब यह है कि इसका मतलब यह है कि अमूमी तौर पर इनके लिए भलाई का नशनमा तमन्ना करो, अमूमी तौर पर इनसे बुराई को दूर किया जाए। इंसान को चाहिए कि वो अपने भाई के लिए इससे मोहब्बत करे जैसा कि वो अपने लिए करता है। जहां तक किसी खास खूबी में सबकत हासिल करने और किसी खास खसूसियत का आला दर्जा हासिल करने का तल्लुक़ है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि फर्द इस सिलसिले में दूसरों को सबकत ले जाए। नंबर 3 ये ज्यादा आबादात में मुकाबला करने का हुक्म है, जो दूसरों को भी इसमें शामिल होने और नेक और साला अमाल में मुकाबला करने की तरकीब देगा। अलबत्ता हदीस मावी इतबार से अमूमी है और इसमें दुनिया और आखिरत दोनों के मामला शामिल है। इसलिए मोमिन नापसंद नहीं करता कि दूसरे इसमें शामिल हों, बल्कि वो इस मुकाबले में शामिल होने के लिए तमाम लोगों से मोहब्बत करता है और इन्हें ऐसा करने की ताकीद करता है। ये इस बात की अलामत है कि वो अहले ईमान के साथ बहुत मुखलस है। तो दोस्तों, इब्न रजब ने कहा है, बात यह है कि ईमान की खुसूसियात में से एक है जिसका होना फर्ज है। फर्द को चाहिए कि अपने मोमिन भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है और इसके लिए वही नापसंद करे जो अपने लिए नापसंद करता है। अगर वो इसे हासिल ना कर सके तो इसका ईमान मजरूह हो जाता है। ये सब कुछ इसी सूरत में हासिल हो सकता है जब किसी का दिल दुरुस्त और कीना, कुदरत और हसद से पाक हो, क्योंकि हसद करने वाले को ये नफरत हो जाती है कि वो किसी को किसी अच्छी खसूसियत में इस अफजल देखे या इसमें से इसके बराबर भी, क्योंकि वो सबसे नुमाया होना चाहता है इसकी खूबियों और लोगों के दरमियान और इनसे मुमताज हो। लेकिन ईमान के बरक्स का तकाजा करता है ये है कि तमाम मोमिन इस चीज में शरीक हों जो अल्लाह ने इसे अता की है, बगैर इसके कि इसके पास जो कुछ है इसमें कोई कमी आए। आमतौर पर मोमिन को चाहिए कि वो मोमिनों के लिए
वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है, और इनके लिए वही नापसंद करे जो अपने लिए नापसंद करता है। अगर वो अपने भाई में दीनी वाबस्तगी के लिहाज से कोई कमी देखे तो इसे नसीहत करने की कोशिश जरूर करे। इसके बावजूद मोमिन को अगर कोई मजहबी फजीलत छूट जाए तो इसे गमगीन होना चाहिए, लिहाजा इसे मजहबी और वाबस्तगी के मसाइल के सिलसिले में हदायत की गई है, और कि वो अपने ऊपर वालों को देखे और इसमें जिसे हद तक हो सके मुकाबला करने की कोशिश करे। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है अल-मुस्तफ़ीन सूरा में आयत नंबर 26 में, बस इसके लिए हरीफ मुकाबला करें। अगर कोई इसके साथ इसकी खूबियां बांटता है तो इसे नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे ये पसंद करना चाहिए कि तमाम लोग इसमें मुकाबला करें और इन्हें ऐसा करने की तरगीब देनी चाहिए। और ये इस बात की अलामत है कि इसने अपने भाइयों के साथ कामल अखलास हासिल कर लिया है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने और उसको समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।